फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आए हैं बोंग पायों की। पाए मैंने इसमें मटन के यूज़ किए हैं और बोंग मैंने इसमें बीफ की यूज़ की है। आप चाहें तो आप इसको बीफ के पाए से भी सेम तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। चलिए देख लेते हैं इन मज़ेदार से पायों को हमने किस तरह बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। मैंने 2 पाए लिए हैं मटन के और हाफ केजी मैंने बोंग ली है और उसके इस तरह से ये देख लें बड़े बड़े पीस करवाए, ठीक है। इसके बाद आपने, मैं इसको प्रेशर कुकर में नहीं बना रही हूँ आज, मैं इसको खुले पानी में हम इसको बना रहे हैं, खुले बर्तन में बना रहे हैं। इसमें तकरीबन मैं इसमें 2 लीटर पानी डालूंगी, खुला पानी। बोंग पायों को अच्छे से वॉश कर लिया है, देख सकते हैं आप। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला है साबुत और सॉल्ट है तकरीबन 2 टीस्पून है। बाकी हम इसके मसाले में ऐड कर लेंगे जो हमें चाहिए होगा। गरम मसाले में आप देख लें सिनेमन स्टिक्स हैं, तकरीबन 2 इंच के टुकड़े होंगे, 2 से 3 अदद। 2 बड़ी इलायची, लौंग, जीरा और कड़ी पत्ते वगैरह ये सारे इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर चला गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक बॉयल आने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा देन हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये बोंग जो है वो गल ना जाए। और जब बोंग अच्छे से गल जाएंगे उसको हमने निकालना है, वो मैं आपको साथ साथ प्रोसीजर बताऊंगी। चलें जी, अब मैं चूल्हा ऑन करती हूँ और इसको हाई फ्लेम पे एक दफ़ा बॉयल लाकर तो इसको हम दम पे रखते हैं पकने के लिए। ये चूल्हा मैंने कर लिया है ऑन, फिलहाल हाई फ्लेम है। 1 लीटर पानी मैंने ऐड कर दिया था और 1 लीटर मैं फिर अगेन इसमें पानी ऐड करूंगी इस तरह से, और बस इसका बॉयल आने का वेट करूंगी। इसमें बॉयल आने लग गया है। अब मैं चूल्हे को हाई से मीडियम टू लो कर दूंगी और इसको कवर करके तकरीबन हमने 2 घंटे पकाना है। बीच में हम चेक करते रहेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करें। ये देखें फ्रेंड्स, बोंग और पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल रहे हैं। अभी तकरीबन इनको 1.25 घंटा हो गया है। अभी इनको तकरीबन ऑलमोस्ट सेम टाइम ही और लगेगा क्योंकि बहुत बड़े साइज के नहीं है पाए भी और बोंग के पीसेस भी। तो इसको कुक कर लेते हैं और दूसरे चूल्हे पे आपने क्या करना है, अब हम इसके मसाले की तैयारी में आपको बता रही हूँ। बहुत डिफरेंट से इसका मसाला होगा जिससे इसका जो शोरबा है बहुत ही लजीज बनेगा। मैंने पानी ले लिया है तकरीबन 3 कप और पायों के हिसाब से क्योंकि हम कम बना रहे हैं पाए तो इसमें मैंने 2 छोटे साइज के प्याज थे ये डाल दिए हैं। और अपने प्याज जो है इसको बॉईल कर लेना है तकरीबन 5 मिनट्स के लिए और फिर इसको स्ट्रेन कर लेंगे। हमें प्याज चाहिए और ना इसको स्ट्रेन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करें। फ्रेंड्स ये देख लें अच्छे से बोंग भी गल चुकी है, पाए भी गल चुके हैं। ये देख लें कितने आराम से टूट रही है। इसको मैं स्विच कर लेती हूँ और अब हम इसके मसाले की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स ये देख लें प्याज जो थी वो मैंने बॉईल कर ली है। एक छोटे से साइज का टमाटर था वो काट लिया है और 4 से 5 अदद ग्रीन चिलीज है, ये हम एक ब्लेंडिंग जार में डालेंगे। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसके अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 1 कप दही। टमाटर आपने बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना। ये चला गया, मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ और फिर आधे चूल्हे की तरफ इसकी पकाई शुरू करते हैं मसाले की। जी मसाला बनाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप ऑयल लिया है। बहुत ज्यादा ऑयल नहीं मैं ऐड करी क्योंकि आपको पता है ये देखिए पायों के ऊपर भी ऑयल थोड़ा थोड़ा आ गया है, उसमें से निकल कर ही थी। ये लिया है और एक छोटे से प्याज ली है मैंने, उसको बारीक बारीक बिल्कुल स्लाइस में काट लिया है। इसको ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। आज अच्छे से ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। फिर अब हम इसमें ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ये ऐड कर देंगे और मसाले इसमें 3 जाएंगे। सुरख मिर्च पाउडर है, गरम मसाला और हल्दी, तीनों 1-1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। और ये होममेड गरम मसाला है, इसमें तमाम चीजें आपको पता है। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पे गरम मसाला है के नाम से है, आप सर्च कर लीजिएगा। इसमें हमने बहुत सी स्पाइसेस को रोस्ट करके डाला होता है और ये बीफ मटन कोई भी आप ईद पे रेसिपी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। चलिए अब हम इसको मसाले को अच्छे से तकरीबन 15 से 20 मिनट भूनेंगे और फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना। इधर हमारे पायों को हमने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है, ये हो रहे हैं बिल्कुल हल्की आंच पर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छे से हमारा मसाला भून गया है, कितना खुशबूदार और मज़ेदार, बिल्कुल यकजान हमने इसको भून लिया है।
ऑयल ऊपर अच्छे से सेपरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ये जो पायों वाला बर्तन है, या तो आप जो आपका बड़ा बर्तन हो उसमें आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें इस तरह से, और इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे मसाले और पायों के साथ इकट्ठा। इस स्टेज पे आप इसमें सॉल्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने पायों में पहले गरम मसाले के साथ ऐड किया था। अगर आपको कम लगे तो आप इस स्टेज में इसमें सॉल्ट ऐड कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह बोंग पाए जो हो गए हैं बिल्कुल रेडी। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, गार्निश करें, इसको चूल्हा बंद करके थोड़ी देर रखें, इसका रोगन और ऊपर आ जाएगा। यकीन मानिए बहुत ही डिलीशियस है, फुल ऑफ फ्लेवर है। जरूर ट्राई करें, फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।